बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो गवादर का सबसे बड़ा मछेरा था, माही गिर था। तमाम माही गिरों में से मालदार था। उसका बज़ाहिर पेशा माही गिरी था, लेकिन हकीकत में वो स्मगलिंग का भी काम करता था। इंतहाई खुश इखलाक और खुश शक्ल था। उसके चेहरे की मासूमियत को देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये इंसान इतना संग दिल और जालिम भी हो सकता है, इतना बड़ा मुजरिम हो सकता है। उसके खिलाफ कानून भी तकरीबन खामोश था। उसकी वजह यह थी कि उसे मकामी वडेरों की पुष्ट पनाही हासिल थी। जैसे जैसे कानून की तरफ से उसे छूट मिलती गई, वैसे वैसे वडेरे उसकी ढाल बनते गए और वो गरीबों पर उसका जुल्म बढ़ता गया, यहाँ तक कि अब वो लोगों की जान तक लेने से गुरेज नहीं करता था। अब वडेरों के बच्चे वडेरे खुद या उनके वडेरे के नौकर चाकर किसी भी गरीब आदमी की बेटी को उठाकर अपने डेरे पर लाते और उसकी इज्जत लूट लेते, और वो गरीब आदमी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कानून का सहारा लेता तो जाबिर नामे ये माहीगीर उस गरीब को अब्दी नींद सुला देता। वो वडेरों की शह पर इस कदर दिलेर हो गया था कि वो खुद को मौत का फरिश्ता कहा करता था। वो कहता था कि मुझसे टकराने वाले की मैं ही मौत हूँ। शायद वो भूल रहा था कि एक जात और भी है जिसने इस दुनिया को बनाया, जो इस दुनिया के निजाम को चला रहा है। उसने अगर इसे ढील दे रखी है तो किसी और वजह से दे रखी है, मगर उसने ये कहा सोचना था। उसके तो दिल पर शायद मोहर लग चुकी थी। एक वडेरे का जाबिर की बीवी पर दिल आ गया। जाबिर की बीवी इंतहाई शरीफ और सादा अलूख खातून थी। वो कहती थी कि इंसान को ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए कि जब वो अल्लाह ताला के रूबरू पेश हो तो उसे निदामत ना हो कि काश अल्लाह ताला का ये हुक्म भी मान लिया होता। अच्छाई के मामले में उसके दिल में कोई काश बाकी नहीं रहना चाहिए, और अगर इससे कोई गलती सरजिद हो जाए तो गलती की तलाफी के मामले में तौबा तायब होने की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो जाबिर को भी समझाया करती कि जुल्म का अंजाम बुरा होता है, खुदा को उसकी मखलूक बहुत प्यारी है, और फिर इंसान तो अशरफुल मखलूकात हैं। तुम खुदा और उसकी मखलूक की मोहब्बत का अंदाजा नहीं लगा सकते। जिन लोगों के लिए तुम मौत का फरिश्ता बने फिर रहे हो, तुमको नहीं पता कि वो लोग खुदा के सामने तुम्हारी कितनी शिकायत करते हैं, और जिस रोज तुम्हारी लगामें खींच ली जाएंगी उस रोज तुम्हें तौबा की मोहलत तक नहीं मिलेगी। मैं मुसल्ले पर बैठी हर लम्हे तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, लेकिन मेरी दुआ कब तक तुम्हारे लिए ढाल बन सकती है। मैं अब भी कहती हूँ कि लौट आओ, अल्लाह ताला से तौबा तैब हो जाओ। जिन लोगों पर जुल्म किया है उनसे माफी मांग लो। ये वडेरे इस दुनिया में आर्जी सहारा है, खुदा के सामने उनकी एक नहीं चलेगी। ये तो खुद खुदा के मुजरिम हैं, ये तुम्हें कहाँ से बचा लेंगे। और जिन गरीबों पर तुम जुल्म कर रहे हो सकता है कि अल्लाह ताला उनके लिए यहाँ इंसान के रूप में कोई मसीहा भेज दे, तो ये वडेरे जो तेरी रखवाले बने फिरते हैं ये सारे उस मसीहा के साथ खड़े होंगे और फकत तुझे मुजरिम करार देंगे। मगर जाबिर उन लोगों में से था जो अपनी बीवियों को अपने पाँव की जूती समझा करते थे। जब उसकी बीवी उसे नसीहत किया करती तो वो एक रख के थप्पड़ अपनी बीवी के मुंह पर रसीद किया करता था और कहा करता कि तुम मुझसे ज्यादा बेहतर नहीं जानती, तुम मुझसे ज्यादा इल्म नहीं रखती। मेरा भी खुदा वही है जो इन लोगों का खुदा है, और खुदा तो माफ करने वाला है। उसकी बीवी का काम मुकम्मल हो चुका होता था और वो उसे नसीहत कर चुकी होती थी। वो थप्पड़ खा के मामला खुदा पर छोड़ देती और खामोश हो जाती थी। मगर अब की बात वडेरे का दिल जाबिर की बीवी पर आ चुका था। जब वडेरे ने इस ख्वाहिश का इजहार जाबिर से किया तो जाबिर जो पैसे का पुजारी था उसे इज्जत से क्या लेना देना था। वडेरे ने उसे माल और दौलत का लालच दिया। अपनी गोद में बैठी हुई सबसे खूबसूरत लड़की से उसका निकाह करवाने का झांसा दिया तो जाबिर ने उसकी बात मान ली और अपनी बीवी को उसके बिस्तर की जीनत बनाने का अहद कर लिया। जाबिर ने आकर अपनी बीवी को बताया कि वो यूं यूं तुम्हारा सौदा करके आ रहा है, तो उसकी बीवी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। जाबिर ने उसके सामने साफ लफ्जों में कह दिया कि तुमको मेरी बात मानना होगी, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरी राह नहीं होगी। अगर तुम नहीं मानोगी तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती होगी, और तुम जानती हो कि जब जाबिर जबरदस्ती पर उतर जाए तो फिर बचाने वाला कोई नहीं होता।
जाबिर की बीवी ने उसकी बात सुनी तो उसे समझाना चाहा, मगर जाबिर जो किसी और लड़की से निकाह के लालच में आकर अपनी बीवी को किसी और के बिस्तर की जीनत बनाने पर राजी हो चुका था, उसने अपनी बीवी की कोई बात ना सुनी। जब उसकी बीवी किसी भी सूरत राजी ना हुई तो उसने अपनी बीवी को मारना पीटना शुरू कर दिया और इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। जब उसकी बीवी बेहोश हो गई तो उसने बीवी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे और इसको दोबारा होश में लाया और इसको फिर मजबूर करना शुरू कर दिया कि वो उसकी ख्वाहिश को पूरा करे। उसकी बीवी ने फिर इनकार किया तो उसने फिर बीवी को पीटना शुरू कर दिया। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। वो अपनी बीवी को मुख्तलिफ सजाएं देता रहा, यहाँ तक कि उसका जिस्म भी जलाता रहा। जब तकलीफ बर्दाश्त करना उसकी बीवी के बस में ना रहा तो उसने इस शर्त पर जाबिर की बात मानने की हामी भर ली कि इसको वडेरे के बिस्तर की जीनत बनाने से पहले जाबिर एक दिन इसको अपने साथ लेकर शिकार पे समंदर में जाएगा। जाबिर ने अपनी बीवी की ये बात मान ली। जिस रोज सुबह उसने अपनी बीवी को अपने साथ समंदर में शिकार पर ले जाने का वादा किया, वो सारी रात जाबिर की बीवी ने मुसल्ले पर गुजारी और अल्लाह ताला से सारी रात अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआएं करती रही। वो अपना जहन बना चुकी थी कि वो समंदर में जाकर समंदर में कूद जाएगी और अपनी जान दे देगी, लेकिन अपना जिस्म किसी और दरिंदे के हवाले नहीं करेगी। काम दोनों ही हराम थे। शायद इसकी जगह कोई और भी औरत होती तो वो दूसरी राह का इंतखाब करती, क्योंकि अपनी जान देना भी इतना आसान नहीं होता। जिंदगी इंसान को बहुत प्यारी होती है, मगर पता नहीं क्या सोचकर जाबिर की बीवी ने जिंदगी देने का फैसला कर लिया और अगली सुबह जाबिर के साथ कश्ती में सवार होकर समंदर में शिकार पर चली गई। जाबिर ने शिकार के लिए जाल फेंक दिया तो वो कश्ती के एक किनारे पर बैठी रोने लगी और दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि या अल्लाह, या तो मुझे इसके जुल्म से बचा ले या फिर मेरे लिए कोई और राह निकाल दे। वो दिल में ये फैसला कर चुकी थी कि जाबिर जब शिकार से वापस मुड़ेगा तो वो उसी वक्त समंदर में छलांग लगा देगी। मगर जाबिर के वापस मुड़ने से पहले समंदर की एक बहुत बड़ी लहर उभरी। उसने जाबिर की कश्ती को पलट दिया। जाबिर और उसकी बीवी दोनों समंदर में गिर गए। जाबिर जो महर तिराक था, बहुत बड़ा माहीगीर था। उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ दिया करती थी, मगर इस बार अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। जाबिर और उसकी बीवी दोनों लहरों का मुकाबला करते हुए तैरने लगे। उसकी बीवी, जिसे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था, वो अल्लाह ताला के भरोसे पर अपने हाथ पांव मारने लगी। अल्लाह ताला ने उसे समंदर के किनारे पर पहुंचा दिया, जबकि जाबिर समंदर के बीच ही डूबकर मर गया और समुद्री मखलूक की खुराक बन गया। क्योंकि जब माहीगीरों को पता चला कि जाबिर की कश्ती उलट चुकी है तो कुछ लोग इस खौफ की वजह से उसे ढूंढने निकले। कुछ लोगों के दिल में शायद अब भी इंसानियत और हमदर्दी बाकी थी। वो इंसानियत और हमदर्दी के नाते उसे ढूंढने लग गए, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी उसकी लाश न मिली। आसमान और समंदर के तेवर देखते हुए लोगों को अंदाजा हो गया कि अभी मजीद तूफान आना बाकी है, इसलिए वो सब अपने अपने घरों को लौट गए। अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि लोगों का यही नजरिया बन गया कि जाबिर और उसकी बीवी दोनों ही डूबकर मर गई हैं। उसकी बीवी किनारे पर पहुंची और रातों रात वो गांव छोड़कर अपने मेके आ पहुंची। उसने अपने घर वालों को सारी हकीकत बताई तो उसके बाप ने बताया कि मैं कमजोर हूँ, मैं उस वडेरे का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए उसका बाप उसे लेकर कराची आ गया और इसको एक फलाही इदारे में छोड़कर चला गया। वो आज भी इसी फलाही इदारे में रह रही है। यहाँ वो महफूज भी है, उसकी इज्जत भी महफूज है और इस जालिम हम सफर से उसकी जान भी छूट चुकी है। वो इस कहानी में ये बताना चाहती है कि इंसान को कभी भी अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। जब आप अल्लाह ताला से मदद मांगते हो तो इंतजार रखो, रब के हाथ देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ताला आपके लिए वो करते हैं जो आपके लिए बेहतर होता है, और बाज दफा आपके लिए वो बेहतर होता है जिसका आप गुमान भी नहीं कर रहे होते। मेरी मिसाल आपके सामने है। मैं समंदर में कूदकर अपनी जान देने गई थी, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे वहां से महफूज निकाल लिया, और वो शख्स जिसकी खातिर मैं जान देने गई थी, जिससे मजबूर होकर मैं जान देने गई थी, वो वहीं डूब गया और उसकी लाश तक नहीं मिली। उसके जुल्म का अंजाम आप देख सकते हैं कि इसको ना तो कब्र नसीब हुई और ना ही कफन नसीब हुआ। शायद इसका किसी ने जनाजा भी नहीं पड़ा होगा। वो समंदर के कीड़े मकोड़ों की खुराक बन गया, और मैं जिसको रब पर भरोसा था, जिसने रब से मदद मांगी थी, मैं आज भी महफूज हूँ और अल्लाह ताला की इबादत कर रही हूँ।